सुबह के 5 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह की ओर जहां कहा जाता है यहीं से यमलोक का रास्ता जाता है। तभी रास्ते में एक अजीब सी घटना हुई। एक चिड़िया मेरी गाड़ी के ठीक सामने आकर बैठ गई। न वो उड़ रही थी, न हट रही थी, जैसे वो मुझे रोकना चाहती हो या शायद कुछ बताना चाहती हो। और कुछ ही घंटों बाद मैं पहुंचने वाला था एक ऐसे ताल पर जहां समय भी ठहर जाता है। सुबह के करीब 5 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सड़कें खाली थीं और ठंडी हवा चेहरा छू रही थी। हम अपने सफर की शुरुआत कर चुके थे, घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर। जैसे जैसे सूरज निकल रहा था, वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती सामने आ रही थी। टिहरी झील को पार किया हमने और पहुंचे हम लंबगांव, एक छोटा सा कस्बा जो स्थित है टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर पर। लेकिन इस सफर में एक ऐसा पल आया जिसने हमें अंदर से हिलाकर रख दिया। हम पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज और पहियों की हल्की गूंज। तभी अचानक हमारी नजर सड़क पर पड़ी। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी चिड़िया पड़ी थी। पहले तो लगा शायद वो अब नहीं रही, लेकिन जैसे ही हम पास गए, उसकी हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था, पंख बेजान से, और वो खुद को हिला भी नहीं पा रही थी। उस पल दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो या तो किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी या फिर कोई जंगली जानवर इसका शिकार कर लेगा। हमने बिना देर किए गाड़ी रोकी, उसे बहुत संभाल कर उठाया और अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ा पानी पिलाया और बस इंतजार करने लगे। शुरू के कुछ मिनट कोई हलचल नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने पंख हिलाने शुरू किए, जैसे वो वापस जिंदगी की ओर लौट रही हो। करीब आधे घंटे तक वो हमारे साथ रही और फिर जब हमें लगा कि अब वो पूरी तरह ठीक है, हमने गाड़ी रोकी, उसे अपने हाथों से उठाया और एक सुरक्षित जगह पर खुले आसमान की ओर उड़ा दिया। वो कुछ पल हमारे ऊपर चक्कर लगाती रही और फिर धीरे धीरे दूर कहीं गायब हो गई। उस पल दिल में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगा जैसे इस सफर की शुरुआत किसी अच्छे संकेत से हुई हो, और शायद यही इस यात्रा का पहला सबक था। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे चौरंगी खाल। पहाड़ों के बीच बसी ये जगह दिखने में भले ही एक छोटा सा पड़ाव लगे, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ रास्ते तक सीमित नहीं है। ये जगह आस्था का एक गहरा केंद्र है। यहाँ के कारीगर साधारण लकड़ी को देवी देवताओं की डोलियों में बदल देते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे भगवान केदारनाथ की डोली, भगवान बद्रीनाथ की डोली। हिमालय में हर देवता की अपनी एक डोली होती है। जब उन्हें एक मंदिर से दूसरे मंदिर या किसी क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले जाया जाता है, तो उन्हें डोली में विराजमान कर श्रद्धा के साथ ले जाया जाता है। वो एक देव शक्ति का प्रतीक होती है, एक जीवंत आस्था। हमने भी यहाँ रुककर चौरंगी खाल में स्थित सिद्ध पीठ के दर्शन किए और उस माहौल को महसूस किया। दोपहर के 2:30 बज चुके थे और हमें आज ही वापस भी लौटना था। जहां से ट्रैक शुरू होता है, वहां वन विभाग की एक छोटी सी चौकी थी। हमने वन विभाग से 50 रुपए प्रति व्यक्ति की पर्ची ली और तभी उन्होंने हमें एक सलाह दी। आगे का रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है, लेकिन अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना ज्यादा सोचे उस रास्ते पर चल पड़े। और फिर शुरू हुआ इस यात्रा का असली हिस्सा, एक ऐसा सफर जो आसान नहीं था, लेकिन शायद सबसे यादगार होने वाला था। घने जंगल, चारों तरफ हरियाली और बांझ और बुरांश के पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता। बुरांश का इतना घना जंगल था कि शब्दों में उसे बयां करना सच में मुश्किल है। शुरुआत का सफर लगभग 700 से 800 मीटर तक काफी आसान था। न ज्यादा चढ़ाई, न ज्यादा थकान, लेकिन
जैसे ही हम आगे बढ़े, करीब 800 मीटर के बाद हमें एक शॉर्टकट रास्ता दिखा। हमने कुछ पल सोचा और फिर वहीं से जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि उस रास्ते से लगभग 15 से 20 मिनट का सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा हो सकता था। भले ही वो रास्ता सीधा ऊपर चढ़ाई वाला था, लेकिन उस समय हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। और फिर शुरू हुई असली चढ़ाई, तेज, लगातार और बिना रुके। हम चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। सांसें तेज होने लगी थीं, लेकिन हौसला अभी भी कायम था। इसी बीच हमारी नजर पड़ी बुरांश के खिले हुए फूलों पर, लाल रंग के, पूरे जंगल में फैले हुए। हम जल्दबाजी में अपने साथ पानी भी नहीं लाए थे, तो हमने वहीं से बुरांश के फूल तोड़े और उनकी पंखुड़ियां खाने लगे। उनका हल्का खट्टा मीठा स्वाद जैसे एक अलग ही एनर्जी दे रहा था। सच में वो किसी नेचुरल एनर्जी बूस्टर से कम नहीं था। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, नजारे और भी खूबसूरत होते गए। रुक रुक कर हम उन पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे। आप भी जरा देखिए, सामने वो हिमालय का अद्भुत दृश्य। मैं झूम करके दिखाता हूं। देखिए, बादलों के बीच झांकती हुई चोटियां, और ये यहां एक विशाल बुरांश का पेड़, इतना बड़ा कि शायद ही मैंने पहले कभी देखा हो, क्योंकि आम तौर पर बुरांश के पेड़ इतने ऊंचे और घने नहीं होते। लेकिन यहां हर चीज अलग थी, हर चीज खास थी। नीचे रास्ते में बिछे हुए सूखे पत्ते, हर कदम पर सरसराहट करते हुए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। दूर पहाड़ों की तरफ नजर गई तो बस घना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। और तभी एहसास हुआ कि हम कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं। चारों तरफ फैले हुए हरे भरे बुरांश के जंगल, जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस जगह को सजाया हो। वो रास्ता जितना खूबसूरत था, उतना ही रहस्यमयी भी। हर मोड़ पर कुछ नया, कुछ अनजाना। और फिर करीब 40 मिनट की लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। और हमारे सामने था नचिकेता ताल, एक शांत, रहस्यमयी और पौराणिक झील, जो लगभग 2453 मीटर यानी 8000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर घने देवदार और बांज के जंगलों के बीच स्थित है। अंडाकार आकार की ये झील करीब 200 मीटर लंबी और 30 से 90 मीटर चौड़ी है, और इसकी गहराई लगभग 7 मीटर बताई जाती है। हम उस नजारे को महसूस ही कर रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि झील के बिल्कुल पास ही एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। हम तुरंत उसी मंदिर की ओर बढ़े और वहीं रुक गए। बारिश बाहर तेज हो रही थी और हम अंदर उस शांति को महसूस कर रहे थे। हमने मंदिर में दर्शन किए और वहीं बैठे पुजारी जी से बातचीत शुरू की। उन्होंने हमें इस जगह की कथा सुनाई और बताया कि हर साल 13 और 14 अप्रैल को यहाँ एक भव्य मेला लगता है। उस समय इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, अगर असली रूप देखना है तो उस समय जरूर आना। सामने जो दृश्य था वो किसी सपने से कम नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, बीच में शांत झील, हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सी गहरी शांति। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं रुक गया हो। वो नजारा, वो एहसास शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। तभी हमारी नजर झील पर गई। झील के साफ पानी में मछलियां तैर रही थीं। हमने पास से थोड़ा चारा लिया और उन्हें खिलाने लगे। जैसे ही हमने चारा डाला, वो मछलियां धीरे धीरे हमारी ओर आने लगी। एक एक करके वो सतह पर आकर चारा खाने लगी। उस पल जो शांति महसूस हुई, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। इतनी ऊंचाई पर, घने जंगलों के बीच, इतनी शांत, इतनी जीवंत झील, ये सच में प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। लेकिन ये सिर्फ एक झील नहीं है, इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी एक कहानी। और हैरानी की बात यह है, उस कहानी के निशान आज भी यहां मौजूद हैं। कहा जाता है यही वो स्थान है जहां नचिकेता ने तपस्या की थी। जब उनके पिता ने उन्हें यमराज को दान में दे दिया तो नचिकेता
यमलोक का रास्ता खोजते हुए यहीं तक पहुंचे थे। कई दिनों तक उन्होंने यहीं बैठकर तपस्या की और फिर एक अद्भुत घटना घटी। धरती फट गई और एक द्वार प्रकट हुआ जिसे आज यम द्वार कहा जाता है। यहीं से नचिकेता यमलोक पहुंचे थे और वहीं से उन्हें मिला जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा ज्ञान। और शायद उसी घटना के निशान आज भी यहां मौजूद हैं। और जो हमने आगे देखा उसने इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया। पुजारी जी ने हमें बताया यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जिसे हर कोई देखने की हिम्मत नहीं करता। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना देर किए उस दिशा में चल पड़े। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और झील से लगभग 200 मीटर पीछे की तरफ वो स्थान मौजूद था। कुछ ही दूरी पर हमें एक झंडा दिखाई दिया और उसके ठीक नीचे एक गहरा सा गड्ढा पहली नजर में लगा। बस एक साधारण सा गड्ढा है, लेकिन जैसे ही हम उसके पास गए वो एक विशाल गुफा थी। ऐसी गुफा जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। अंदर सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। पुजारी जी ने बताया यही वो स्थान है जहां नचिकेता ने तपस्या की थी और उसी तपस्या के दौरान धरती फट गई थी और यहीं से पाताल का द्वार खुला था। इसीलिए इसे यमद्वार कहा जाता है। यहीं से यमलोक का रास्ता जाता है। हम उस गुफा के सामने खड़े थे। ऊपर से देखने में वो जगह छोटी सी लगती है, लेकिन उसकी गहराई, उसका रहस्य अंतहीन है। अंदर झांकने की हिम्मत शायद ही किसी में हो, क्योंकि मान्यता है कि ये रास्ता सीधे यमलोक तक जाता है। उसके सामने खड़े होकर एक अजीब सा एहसास होता है, डर भी लगता है और एक अनजानी शांति भी मिलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, और ये जगह उनमें से एक है। एक छोटी सी चिड़िया से शुरू हुआ ये सफर हमें जीवन का मतलब सिखा गया, और शायद मृत्यु का भी। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और हिमालय को देवताओं का वास, और इसी हिमालय के बीच ऐसी अनगिनत कहानियां छुपी हुई हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी जगहों को जानना चाहते हैं और इस देवभूमि के अनसुने रहस्यों को महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।